नमस्कार सभी को। और आज हम बात करने वाले एक जो पुरानी बात थी आई लीग वर्सेस आईएसएल को लेकर, वो फिर से सुर्खियों में आ चुकी है। मतलब उसमें फिर से किसी ने जान फूंक दी है। तो अभी कई फैंस है जो बोल रहे हैं कि भैया जो आईएसएल है वो नीचे चला जाएगा, आई लीग जो है वो फर्स्ट डिवीजन बन जाएगा। तो ये जो है ऐसी चीज़ें मतलब बाजार में फैली हुई है। तो मैं ज़्यादा लॉ और कोड और जो भी ये चीज़ें वो तो नहीं, उनके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन एक सरल शब्दों में और सीधी सीधी सी बात जो है वो बताना चाहूँगा, जिससे कि आपके माइंड में अगर डाउट चल रहे होंगे इससे रिलेटेड तो वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मेन मसला वही है कि आपके जो डाउट्स हैं इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर को लेके वो क्लियर रहना चाहिए बस। तो देखिए, आपको पता है कि ये जो मसला निकल के आया है कि आई लीग जो है उसको फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए और आईएसएल का उसकी बात अभी नहीं करते। तो अभी ये जो बात है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट जो बोलेंगे, ये 2020 का मतलब पुराना ड्राफ्ट है, उसकी बात जो है वो डिस्क्लोज हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ये पुरानी बात है। ठीक है, अब ये पुरानी कैसे हुई कि उस टाइम पे क्या हुआ था 2020 के टाइम पे, आपको ही पता है कि आईएसएल और आई लीग का लोचा चल रहा था और आईएसएल जो है उसको फर्स्ट डिवीजन बनाने की बात चल रही थी। फिर प्रफुल्ल पटेल साहब जो थे ये एफसी में गए, वहां पर इन्होंने फाइनली आईएसएल को फर्स्ट डिवीजन बना दिया। और जो कि मतलब कि एफएसडीएल हो गया या आई लीग के मेंबर्स हो गए या एएफएफ मेंबर्स हो गए, इन सबकी मंजूरी उसमें मिली थी कि हाँ आईएसएल को बना दो फर्स्ट डिवीजन। तो ये हुआ था उस टाइम पे, मतलब 2019-20 के टाइम पे। फिर उसके बाद कई जो आई लीग मेंबर्स थे उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि ऐसा कैसे, और ये वो चीजें निकल के आई थी। लेकिन फिर क्या हुआ था कि एएफएफ ने एक रोड मैप दिया था कि भाई ऐसा है कि हम रेलीगेशन और प्रमोशन ये सब चीजें लेकर आएंगे, उस हिसाब से हम सोच रहे हैं। तो हम जो है गलत नहीं कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं और इसको फर्स्ट डिवीजन बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा और ज़्यादा ये सब चीज़ें भी हैं, तो एक वो बात निकल के आती है। तो उस टाइम पे उसका प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ था, तो उस टाइम और एएफएफ में भी चीज़ें खराब हो गई थी, प्रफुल्ल पटेल साहब जा नहीं रहे थे। तो उस टाइम पे जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट बनाया गया था उसमें इस चीज़ को मेंशन कर दिया था कि भैया ये जो आई लीग है इसको बनाया जाए, क्योंकि आप देखिए आईएसएल जो है वो पूरे एएफएफ के अधिकार में नहीं है। ठीक है, वो एक थर्ड पार्टी उसको मेनली संभालती है ना। एएफएफ के अधिकार में जो चीज होना चाहिए वो फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का कहना था जो कि बनाया गया था। ठीक है, तो ये वो बात थी। और अभी जैसे हमारे जो एएफएफ सेक्रेटरी साहब है कुशल दास जी, उन्होंने इस चीज को क्लियर कर दिया कि भैया 2023 से प्रमोशन चालू हो जाएगा और 2024 से रेलीगेशन प्रमोशन दोनों चीज जो है मतलब कि चालू रहेगी। लेकिन अभी इसमें एक चीज क्या है कि अभी जो प्रमोट होगी टीम, उसको आईएसएल की साइड से जो स्पॉन्सरशिप पूल वाला पैसा है वो, और जो है ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू जो मिलता है वो नहीं मिलेगा, जो लगभग 12 करोड़ के लगभग होता है आई थिंक। तो वो अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो एक डील थी ना वो पहले जो आईएसएल के क्लब्स थे उनके साथ साइन की गई थी, तो अभी वो उनको नहीं मिलेगी। तो हो सकता है इन फ्यूचर इसके ऊपर भी कुछ होगा, टेबल पे बैठ के बातचीत, तो वो एक अलग मैटर है, उसके ऊपर बाद में बात की जाएगी। तो कुशल दास जी की तरफ से इस चीज का कंफर्मेशन दे दिया था उन्होंने कि जो रेलीगेशन प्रमोशन है वो अब चालू हो जाएगा। तो अभी रोड मैप वाली जो बात है, फुटबॉल का फ्यूचर क्या होगा, वो चीज तो एएफएफ की साइड से क्लियर है कि ऐसा चलेगा और ऐसा होगा। ठीक है, तो अभी सीओए जो है, अभी करंट कमेटी है, इन्होंने इस चीज के ऊपर क्या बोला है कि अभी जो फिलहाल, क्योंकि अभी जो है वो ड्राफ्ट फिर से बन रहा है, अभी वो 2020 वाला ड्राफ्ट यहाँ पर नहीं है, सबसे पहली बात तो इसको क्लियर कर दें। अभी जो है फिर से ड्राफ्ट, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनेगा और जुलाई में है उसको सबमिट किया जाएगा और फिर उसके ऊपर कोर्ट जो है फैसला सुनाएगी। तो अभी सीओए ने क्या कहा है सीधा सीधा कि वो जो है अभी सभी लोगों से जो भी गाइडेंस हो सकता है या आइडियाज हो सकते हैं इंडियन फुटबॉल के लिए लीग को लेकर या जो भी डेवलपमेंट को लेकर, वो सबसे सुन रही है। मतलब कि जिसमें एएफएफ के स्टेक होल्डर्स है, फीफा हो गया, एएफसी हो गया, आई लीग के मेंबर्स हो गए, आईएसएल के मेंबर्स हो गए, एएफएफ के मेंबर्स हो गए, तो इन सभी से वो जो भी आइडियाज निकल के आएंगे, सुझाव निकल के आएंगे, उनको सुनेगी और जो भी बेस्ट रहेगा इंडियन फुटबॉल के लिए, लीग को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर या इंटरनेशनल एक्टिविटीज या जो भी इंडियन फुटबॉल की एक्टिविटीज जो भी आप कह लें, जो भी बेटर सुझाव निकल के आएंगे उस सुझाव को भी मानेगी और कॉन्स्टिट्यूशन या ड्राफ्ट में जो भी चीजें मेंशन करेगी उनको लेकर ही करेगी। ठीक है, और फिर वो जुलाई में सबमिशन उसका हो जाएगा और फिर उसका फैसला निकल के आएगा। तो अभी अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आई लीग जो है वो टॉप बन जाएगा और ये सब चीजें जो है,
तो इस चीज को आप अभी बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि हाँ ये जो चीजें पुरानी है उसको आप समझिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी तो आप इसके बारे में अभी मत सोचिए। जुलाई में जो फैसला निकल के आएगा तब आप सोचना कि भैया अब ये फैसला है और इसके ऊपर अब हमको जो फाइनली सोचने की बात है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। अब हम अगली बात करते हैं कि भैया रेंजर्स और इंडियन फुटबॉल जो है इनकी पार्टनरशिप हो चुकी है डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है। तो एक बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही अच्छी बात। तो देखिए रेंजर्स इंडिया से पहले से भी कनेक्टेड है। कैसे? तो आपको पता है कि भैया बेंगलुरु एफसी के साथ उन्होंने टाई अप किया था डेवलपमेंट को लेकर। फिर हमारी बाला देवी फुटबॉलर रेंजर्स में खेलती है, तो पहले से ही हमारा संबंध तो बना हुआ है रेंजर्स फुटबॉल क्लब से, यानी कि स्कॉटलैंड के फुटबॉल आप सीधे सीधे कह लें, क्योंकि हमारे धीरज भाई भी स्कॉटलैंड के क्लब में ट्रायल देने भी गए थे। तो एक पुराना नाता रहा है। तो फाइनली स्कॉटलैंड अब जो थोड़ा सा और आगे बढ़ के हमारे साथ काम करने के लिए आ रही है और इंडियन फुटबॉल भी उनका स्वागत कर रहा है। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, हमारे इंडियन फुटबॉल के फायदे की बात है। इससे बेटर हमको और क्या चाहिए। तो देखिए ये जो डील है इसके अंतर्गत काम क्या होंगे, यहाँ पर रेंजर्स फुटबॉल क्लब जो है कोच एजुकेशन प्रोग्राम्स हो गए, स्काउटिंग प्रोसेस हो गई, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, इन सब चीजों के ऊपर जो है यहाँ पर कोचेस का या जो भी इंडियन फुटबॉल में इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर काम करेगी और इंडियन फुटबॉल को मिलकर कितना आगे लेके जाया जा सकता है इसके ऊपर काम करेगी। क्योंकि आपको पता है कि जो चीजों के ऊपर काम करने वाली है, जैसे कोच एजुकेशन हो गया, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हो गया या स्काउटिंग हो गई, ये चीज की इंडिया में बहुत जरूरत है। अभी टैलेंट आइडेंटिफिकेशन या स्काउटिंग जैसे बड़े लेवल पे देखा जाए तो थोड़ी अच्छी भी होती है, वरना ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, अच्छा आप नेताजी का लड़का है आजा, कौन सी एकेडमी का है आजा, ऐसे चलता है ना, अच्छा कॉल लगा देता हूँ तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे आइडेंटिफिकेशन होता है अभी तो। मतलब जो स्टेट में या छोटे स्टेट्स में ऐसे ही होता है, बड़े स्टेट में या जो बड़े लेवल पे सिलेक्शन प्रोसेस होती है वो थोड़ी अलग होती है। तो ये जो चीज़ें इनमें सबसे पहले सुधार की जरूरत है। जो स्कॉटलैंड का जो क्लब है भैया वो मिलकर भारतीय फुटबॉल के कोचेस के साथ वैसे काम करेगा तो कुछ अच्छा होगा। तो हम यही चाहते हैं कि बस अच्छा हो। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये दोनों जानकारी उपलब्ध हो पाई होगी, जो कि पहली आई लीग वर्सेस आईएसएल को लेकर आपके मन की जो भी चिंता होगी वो, और दूसरा कि भाई रेंजर्स और इंडियन फुटबॉल की पार्टनरशिप हो चुकी है और हम स्कॉटलैंड के साथ मिलकर अब इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा और आपकी जो भी राय हो या जो भी आप कहना चाहते हैं इस बारे में आप जरूर लिख के कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी राय भारतीय फुटबॉल के लिए बहुत जरूरी होती है। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।